अस्सलामुअलैकुम। एक हिंदू बच्चे ने हिंदू पंडित अनिरुद्ध आचार्य से एवोल्यूशन के हवाले से सवाल किया है, जिसमें जो पंडित साहब आप समझ के परेशान ही हो गए हैं कि वो क्या जवाब दें, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है जवाब तो उन्होंने देना ही था। वो वीडियो मेरे भाइयों में आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस्ताद मोहतरम की एक वीडियो दिखाऊँगा, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इस्लाम और एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ही परफेक्ट गुफ्तगू की हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे भाइयों आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इसको एंड तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइन्स प्रजाति हैं। जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुके थे। तो कई लोग है ना ज़मीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइन्स थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े ज़मीन की तरफ। तो जब वो ज़मीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे, तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो लोग उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइन्स प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए, ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइन्स जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है, कोई गुरुजी जो प्रमाण रामायण में जो बानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था। बंदर सेना थी, लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे। राम उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे। राम तो मनुष्य थे। विप्रधनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार। राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। हाँ। तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है। तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है। लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा, इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते। तो जो सत्य होता है वो नहीं बदलता। सो गुरुजी, हम लोग पहले बंदर थे, इसके बाद हम लोग ऋषि मुनि से हुए कि ना? हम नेचुरल प्रकृति सबसे पहले हमारे यहाँ उस दिन का प्रमाण है जिस दिन से सृष्टि स्टार्ट हुई, सृष्टि का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। मनु की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद। फिर इनके विवाह होते चले गए ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों से, और वो संतान उनकी अब जैसे करदम जी की संतान हुई, उनकी बेटियां हुई 9। वो 9 ऋषियों को ब्याही गई, जैसे अनुसुईया माँ विवाही गई अत्रि जी को, वशिष्ठ जी को विवाही गई अरुंधति माँ। तो वशिष्ठ गोत्र किसी का है? आप में से कितने लोग हैं जिनका गोत्र वशिष्ठ है? ये वशिष्ठ ऋषि की संतान है। मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं सांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। आपका गोत्र क्या है? वत्स। आप वत्स नाम के ऋषि हुए हैं, उनकी संतान है। हम भारतीयों के पास गोत्र है। क्यों गोत्र है? क्योंकि हम लिखित में चलते हैं। हमारे यहाँ देखिए आज 2022 चल रहा है, हाँ गुरुजी, ठीक है, पर हम लोग सन को नहीं मानते, संवत को मानते हैं। तो हमारा संवत तो आज 70 पार कर गया और 2022 में दुनिया है। तो लोगों के पास प्रमाण नहीं है उनकी बातें सिद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि साइंस के पास भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन कोई इतिहास नहीं है। वो सिद्ध किस आधार पर करेंगे किसी चीज़ को, है ना? और इंसान से इंसान ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है ना? आप सोचें कि बबूल के पेड़ में कभी आम लग जाए, क्या पॉसिबल है? नो। फिर बंदर से इंसान कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो वनवासी में लोग थे जो बात कर सकते थे, वो लोग कहाँ गए? आज भी हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, आज भी वहाँ पर बिना कपड़ों के रहने वाले लोग, जंगली लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, धनुष बाण चलाने वाले। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। बेशक इंसान पे जमाने में ऐसा वक्त भी गुजरा है जबकि वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। एक तो इसका उमूमी
मतलब बयान किया जाता है कि इंसान जो है वो एक बेकदर पानी से पैदा हुआ, उसकी कोई यानी हैसियत नहीं है, हत्ता कि उस पानी का नाम लेते हुए भी लोग कराहत महसूस करते हैं। बेकदर पानी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। तो एक वक्त इंसान पे ऐसा गुजरा है कि जब चाहे वो यानी अपने बाप की पुश्त में था या उसके बाद रहम मादर में ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद एक एम्ब्रियो की शक्ल में, एक जनीन की शक्ल में उसने परवरिश पाई। वो एक हकीर चीज़ थी, ना तो उसके आज़ा नुमायाँ थे, ना उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में उसे अता फरमाई। आप देखें, दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान भी होना, उसकी असल यही है कि उसकी पैदाइश उस बेकदर पानी से हुई है। चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा फिलासफर है, चाहे कोई बहुत बड़ा जो है वो बादशाह है, चाहे कोई बहुत बड़ा सपे सलार है, बहुत कोई बड़ा जंगजू है, सब की सब की असल जो है वो बेकदर पानी है। और अल्लाह ताला उस पानी में से देखे क्या क्या चीजें निकाल रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो जमाने में एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब उसकी कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं थी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे जो है वो आज़ाद दिए और एक मुकम्मल इंसान बनाकर जो है रूए अर्ज पे निकाला। और फिर जब वो निकला भी, उस वक्त भी वो मोहताज था अपने माँ बाप का। सबसे ज्यादा मोहताज इंसान का बच्चा होता है। बिल्ली के छोटे से बच्चे को भी आप टेबल पे रख देना तो नीचे नहीं गिरेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इंसान का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती। इसीलिए माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र जो है वो इंसानों के लिए है। कहीं जानवरों के बारे में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला को पैदा होते ही इंडिपेंडेंट बनाया है। आप देखें, ये चूजा अंडे से निकलता है, उसी वक्त चुगना शुरू कर देता है और पानी पीता है, तो इस तरीके से पानी को नीचे उसको सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने बिल्ट इन सिखा दी होती है। ये उसकी यानी जिबिल्लत के अंदर, इंस्टिंक्ट के अंदर ये चीजें दाखिल कर दी। मगरमच्छ देखें इस रुए अर्ज पे चंद आप समझ लें ताकतवर तरीन जानवरों में से एक जानवर। उसके जो जबड़ा बंद करने की ताकत है वो 3000 पाउंड है, यानी आप समझ ले 1500 किलो, 1500 किलो वजन जितनी ताकत रखता है ना, ये इस ताकत से वो जबड़े बंद करता है। तो दुनिया में कोई भी मजबूत से मजबूत चीज जो है ना वो उसके जबड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जो कितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे, वो जब पानी पीने के लिए मीठे पानी के तालाब पे आते थे तो उनको भी उनके गर्दन से दबोच के क्रोकोडाइल्स, ये मगरमच्छ, अंदर ले जाते थे और अपनी खुराक बनाते थे। कई शेर हैं उनको दबोच लेते हैं, बड़े बड़े भैंसों को दबोच लेते हैं, ये अल्लाह ने उनको ताकत दी। लेकिन अगर आप कभी इसको देखें कि इनका जो बच्चा पैदा होता है ना वो छिपकली से भी छोटा होता है, बिल्कुल। ये आप समझ लें ये एक हमारी जो उंगली है इसके बराबर ये क्रोकोडाइल का बच्चा होता है जब ये अंडे से निकल रहा होता है। कई बच्चे निकलते हैं, उनमें से कोई एक आध बचता है, और वो आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियोस देखें, वो पैदा होते ही फौरन पानी की तरफ जाते हैं, अपनी सेफ्टी करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई एक बच्चे जो हैं वो चील और कव्वे और कई और परिंदे उनको उचक लेते हैं, अपनी चोंच के साथ अपनी खुराक बना लेते हैं, होते ही छोटे से। ये इतना बड़ा तो बहुत बाद में बनता है। तो ये अल्लाह ताला है जो बेकदर चीजों से क्या कुछ पैदा करता है। इंसान जो अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इस पे भी एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा है कि बेकदर ये चीज था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। और एक इसका इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ इसकी तफसील यूं की जाती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पहले जो पैदा फरमाया था वो रूहों की शक्ल में पैदा फरमाया था। फिर वो एक डॉर्मेंट पोजीशन इंसान के अंदर, यानी अल्लाह ताला ने उन रूहों को किसी अपनी स्टोरेज के अंदर रख दिया। फिर उसी एतबार से डिसाइड किया कि किसने किस वक्त पैदा होना है, उसकी रूह में दाखिल की। तो वो जो एक बहुत बड़ा अरसा था जिसमें इंसान रूहानी तौर पे एग्जिस्ट करता था लेकिन उसके पास जिस्म नहीं था, वो भी एक ऐसा पीरियड है जो कि हम उम्मन जिक्र नहीं करते, ना हमें उस तरीके से वो याद है। अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, सब रूहों ने कहा था क़ालू बला, लेकिन हमें वो चीज याद नहीं है, लेकिन हम पे वो पीरियड गुजरा है। तो वो भी एक ऐसा पीरियड था कि जब इंसान को अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं था, तावक्ते के इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म अता फरमाया। इसको स्पोर्टिव
वो हदीस भी है जो जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी सही सनद के साथ है, दलाइलुन नबुवा इमाम बैहक़ी की किताब में भी सही सनद के साथ है, मिशकातुल मसाबी में भी तीसरी जिल्द में आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के चैप्टर में मिल जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे नबूवत कब वाजिब हुई, कब आप नबी बनाए गए? तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जबकि अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। एक रवायत में आता है मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था, यानी अल्लाह के डिवाइन इल्म में। अल्लाह के पास तो रूहें मौजूद है ना, अल्लाह ने पहले ही डिसाइड कर लिया भाई इस रूह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह बनना है, इस रूह ने फिरौन बनना है, इसने मूसा बनना है, इसने अबू जहल बनना है। अल्लाह को तो पता है अपने डिवाइन इल्म की वजह से। तो वो एक जो पीरियड है वो हमें याद नहीं है, उस वक्त हम कोई काबिल जिक्र शय नहीं थे। जब तक के देखें, जब तक फिरौन दुनिया में आया नहीं है उस वक्त तक उसकी फिरौनियत से लोग इंट्रोड्यूस तो नहीं हुए। अल्लाह के यहाँ तो वो रूह की शक्ल में मौजूद था। तो वो वाला भी एक पीरियड हो सकता है। दो माने हो गए और एक तीसरा माना है जो लोग एवोल्यूशन के कायल हैं, इर्तिका के। एक इर्तिका वो है जो डार्विनिज्म वाला है कि इंसान जो है वो जानवरों की औलाद है या चिंपैंजी की औलाद है। ये तो टोटली एक हराम अकीदा है, कुफरी अकीदा है। मुसलमानों के यहाँ भी इर्तिका इस हवाले से पाया जाता है। मेरा इसके ऊपर यूट्यूब पे क्लिप भी है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उनका कद जो है वो 60 हाथ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कद कम होते चले गए। तो इतनी एवोल्यूशन तो नबी अलैहिस्सलाम भी बयान फरमा रहे हैं कि तब्दीली इंसानों के अंदर आई है। अब जो लोग कुरान पाक से उस एवोल्यूशन को, जो डार्विन की एवोल्यूशन नहीं है बल्कि जो किताब सुन्नत में फिट इन बैठती है, जिस तरह के सूरह आल इमरान में भी आता है कि हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और इसी तरीके से सैयदना इमरान के बारे में आता है उनकी औलाद को उनको चुन लिया, यानी नबूवत के लिए। तो वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने चुना है। तो चुनाव उसी वक्त होता है जब एक से ज्यादा आदम एग्जिस्ट करते हो, उनमें से किसी एक को चुन के अल्लाह ताला ने हमारा जद्द अमजद बना दिया और उसको ऐसा सिलेक्ट किया कि उससे आगे नस्ल चलाई। तो वो भी इन आयात से, ये मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अकीदा है। जो एग्रीड अपॉन अकायद है वो तो पहले दो ही हैं, लेकिन ये भी जो लोग इन मामलात में कायल हैं वो इससे लेते हैं कि इंसान पे एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा भी गुजरा है जब तक कि वो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उस तरीके से इवॉल्व नहीं किया था। इंसान तो आबाद थे दुनिया में, लेकिन उन्हीं में से फिर एक को चुना खास तौर पे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। उनमें अपनी रूह फूंकी। पहले एक जिंदगी तो थी, आप देखें जानवरों में भी जिंदगी है लेकिन रूह नहीं है। बंदर के अंदर रूह नहीं है, जिंदगी है। ये रूह जो है ये अल्लाह ताला ने इंसान की खुसूसियत बनाई है। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं फिर तुम सजदे में गिर पड़ना। ये अल्लाह ताला का खास अमर है जो इंसान के साथ खास है। अल्लाह की मखलूक है रूह। तो कहते हैं जो पहले इंसान एग्जिस्ट करते थे ना, वो सिर्फ जान वाले इंसान थे, उनमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह नहीं फूंकी थी। उनमें से एक शख्स को अल्लाह ने चूज किया और वो हमारा पहला जद्दे अमजद, हमारा बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। फिर उनकी देखें उसमें भी एक एवोल्यूशन, ये तो आप देख लें कि बुखारी मुस्लिम में हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। वैसे सूरह निसा के शुरू में भी आता है कि उसी से उसका जोड़ा बनाया हजरत आदम से, और बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुए। तो ये भी देखें एक इंसान में से दूसरा इंसान निकला है, मर्द में से अल्लाह ताला ने उसके जोड़े को पैदा किया, सैयदा जो है हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को। तो जो लोग उस एवोल्यूशन को मानते हैं, जो यानी डार्विन वाली नहीं बल्कि अल्लाह को आप जब भी किसी मामले में दाखिल कर लें तो वो फिर चीज के ऊपर आप कुफर का फतवा तो नहीं लगा सकते। अल्लाह चाहे तो ये मामलात कर सकता है कि इंसानों में से एक इंसान को चूज किया और उसको उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। तो वो कहते हैं वो जो पहला इंसानियत का एक पीरियड था, बहुत बड़ा पीरियड जिसमें कई इंसान आबाद थे, तो वो काबिल जिक्र नहीं थे। काबिल जिक्र इंसान उस वक्त हुआ है कि जब उनमें से आदम को चुना, उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर उससे सारा सिलसिला शुरू हुआ और फरिश्तों को मजबूर किया उसके इल्म की वजह से जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था कि वो उसको सजदा करे।
तो वो कहते हैं वो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गुजरा है ना इंसानों पे, ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। अब ये मुतशाबिहात हो जाएंगे फिर ये वाले माने, क्योंकि आज हमें साइंस ये बता रही है कि लाखों साल पुराने ढांचे भी इंसानों के मिले हैं, जबकि हमें जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स है, चाहे वो मुसलमानों में हो या क्रिश्चियंस या यहूदियों को आप देखें, तो हमें ओवरऑल जो इंसानी तारीख का पता चलता है ना तौरात की रोशनी में, वो 10,000 साल से ज्यादा नहीं है। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जब जिक्र करते हैं तो मुसलमानों के यहाँ ये राउंड है कि ऑलमोस्ट 5,000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। नबी अलैहिस्सलाम वाली तो खैर एक मजबूत जो है हमारे पास हिस्ट्री सेफ है, ऑलमोस्ट 1400 साल पहले, और उनसे तकरीबन 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो हमें बुखारी में हदीस में मिलती है। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन ये जो फतरत का पीरियड है ये 600 साल का है। वो उस वक्त तो तकरीबन ही बात होती थी, वो 571 बनता है। तो उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें तौरात से जो कराइन से पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल कबल अज़ मसीह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर बनता है। तो इस तरह नॉन जो हमारे पास तारीख है उसमें तो 10,000 साल से पुरानी तारीख नहीं मिलती, और ये अक्सर लोग एतराज भी इस हवाले से कर रहे होते हैं रिलीजन के ऊपर के भी। रिलीजन तो बताता है कि जी इंसान की इस रुए अर्ज पे जो जिंदगी है वो 10,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, जबकि आज हमें जो है वो कार्बन डेटिंग के जरिए हम पुराने ढांचों की डेट्स भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी पुरानी थी। तो वो तो लाखों साल पुराने इंसानी ढांचे भी इस रुए अर्ज में फॉसिल्स की फॉर्म में मिले हैं। तो फिर वो कौन से इंसान थे? तो फिर वो लोग जो इस आयत से दलील पकड़ते हैं एवोल्यूशन की, और वो ये कहते हैं कि वो जो इंसान आबाद थे वो काबिल जिक्र इंसान नहीं थे जब तक कि उनमें से हजरत आदम को नहीं चुन लिया गया। और हजरत आदम के चुनने का जिक्र भी सूरह आल इमरान में कि हमने आदम को चुन लिया। तो जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं चुना किस में से? चुना उसी वक्त जाता है जब एक से ज्यादा आदम मौजूद थे। ये मैं आपको, और ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो डॉक्टर सराज साहब रहिमहुल्लाह ताला भी इसके कायल थे। तो ये राय से कोई इख्तिलाफ राय रख सकता है, ये कोई पेट नहीं है, लेकिन चूंकि इन आयात से लोग सहारा लेते हैं इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी समझा। जी मेरे भाइयों, माशाअल्लाह ताला कितनी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जो है वो अली भाई ने की है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पर मैं अपने हिंदू भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं कि प्लीज़ आप जो है वो कुरान पाक को पढ़ें तर्जमे के साथ। हिंदी में जो है उसका तर्जमा अवेलेबल है, ठीक है। तो आप खुदा को तो मानते हैं ना कि हमें किसी ने पैदा किया है, तो आप उससे जाओ हिदायत की दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर जाओ वो आपको हिदायत तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यही थी भाइयों आज की वीडियो। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।